बात करते हैं जींद जिले के गांव इक्कस की। इक्कस गांव जींद जिले का शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय गांव है। ताऊ जी नमस्कार। हाँ जी। ताऊ अपना जो गांव है इक्कस, रामरा से आके बसाया गया गांव बताया है। कब से आके बसाया था, किसने बुजुर्ग ने आके उरे खेड़ा बांधा था, कैसे व्यवस्था थी यहाँ जिस टाइम अपने बुजुर्ग आए उरे थे था, या कालर में या जंगल में आके बसे थे, कुकर की व्यवस्था थी? ऐसा है वीरेंद्र, यहाँ पर लगभग 1838 में रामराय से रामनाथ नंबरदार स्नोफर दाल ने आके उरे मतलब डेरा डाला था। वहाँ से ही कसगाम शुरू हुआ है। तो उसके बाद आंदे रहे, 2 घर आ गए, 3 घर आ गए। पंडित जो हमारे ब्राह्मण जो समाज है वह भी रामराय से आया है, हमारे साथ आया हो। रामराय के बसंदे थे वे भी। तेली थे वे भी रामराय से आए हैं, तो तेली जाति है। और जो जातियाँ हैं वे बाहर से आ रही हैं, उनका रामराय से कोई संबंध नहीं है। मतलब पता है कहाँ कहाँ से आए हैं? नहीं इतना तो नहीं है, कुछ आगा तो पता है लेकिन ज़्यादा को नहीं। आपको पता चमार कहाँ से आए? चमार कुछ परिवार ड्याणी में आए हुए हैं। अच्छा। कुछ परिवार चमार आए थे, लजवाने से आ रहे हैं जो छाछिया गोत के हैं। सीम आ रहे हैं जो वे आ रहे हैं जुलानी से। बुखल हैं चमार, वे इससे बरसोड़त आ रहे हैं। और कुछ इसे हैं जो डाहनी गांव है हमारा अड़बीड़ के पास है, उस तरह के बसे हुए हैं 5-7 घर समारा के। कमारा तो जींद से आए थे, राजा का टेम में वहाँ रहा कर दे राजा के पास, वहाँ से आए हैं। दानक आ रहे हैं छान्या थे जलालपुर कला से। तो इस टाइम कितनी कुड़ी का गांव है अपना? लगभग 700 कुड़ी, लगभग 700 कुड़ी। आबादी कितनी होगी अपने गांव में? आबादी तो 23 वोट हैं। 2300 वोट? हाँ 2300 वोट हैं। तो 3,500 की आबादी। रकबा कितना अपने गांव में? 6000 बीघे। नंबरदार कितने? 5। कौन कौन है नंबरदार? नंबरदार हैं जितेंद्र नंबरदार जाट, अतर सिंह नंबरदार जाट, राजवीर सोलगर और सुल्तान नंबरदार चमार। एक नंबरदार नहीं है, गुजर लिया, उसकी जगह नहीं बनया कोई भी। गाँव की बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में अपने गांव में स्कूल कब स्थापित होया था और कब अपग्रेड हुआ, और शिक्षा के आधार पर अपने गांव में कितनी नौकरियां हैं, कितनी बड़ी पोस्टों के लोग हैं? तो यो कैप्टन सुदन सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था प्राइमरी स्कूल, उसने करवाया था, उसकी देन है शिक्षा की। तो कौन से सन के आसपास की? सन तो मेरे ख्याल में 1935-36 के आसपास की बात है। अंग्रेजों के टाइम में शुरू हो गया था। हाँ जी। तो सर नौकरियां कितनी है अपने गांव में, और गजटेड ऑफिसर या कहीं बड़ी पोस्टों में कौन कौन रहे हैं फिर? वीरेंद्र भाई, नौकरी तो ऐसे तकरीबन प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी है। और गजटेड अफसर हमारे गांव के रहे हैं जो करे, सबसे पहले तो हमारे गांव के कैप्टन सुदन सिंह हुए थे, जो मिलिट्री में कैप्टन के रैंक तक में पहुंचे थे। और उन्होंने गांव में स्कूल की स्थापना की थी, प्राइमरी स्कूल की। उसके बाद फिर ये मिडिल स्कूल अपग्रेड हुआ। मिडिल के बाद ये 1984 में हाई स्कूल अपग्रेड हुआ था। और कैप्टन सुदन सिंह के बाद जो कर फिर हमारा गांव के 4-5 जो बुजुर्ग थे वो तहसीलदार रैंक के अधिकारी थे। उनका जो कर नाम था गणेश तहसीलदार, धर्म सिंह तहसीलदार, रूपचंद तहसीलदार, किशनलाल तहसीलदार, एक चमार था चेतराम तहसीलदार। ये जो आज इनमें से सभी ये भगवान ने प्यारे हो गए हैं। इनमें तो कुछ तहसीलदारों से को जीता नहीं। एक रहा नायब तहसीलदार बनी सिंह, वो भी भगवान ने प्यारा हो गया है। और एक रहा है जय सिंह नायब तहसीलदार, वो भी भगवान ने प्यारे हो गए हैं। और तहसीलदार गाँव रहे, हाँ तहसीलदार गाँव में रहा है। और इसके बाद जो कर आपने अधिकारी के हमारे गांव के कर्नल जयलाल
वो भी भगवान ने प्यारे हो गए। उनके सुपुत्र हैं कर्नल राजेंद्र सिंह, जो आजकल रिटायर होकर गुड़गांव रह रहे हैं, और कर्नल यशपाल जी हैं, ये मास्टर महेंद्र सिंह जी के लड़के हैं। ये 3 भाई हैं कर्नल यशपाल, एक इनका भाई है, इसका ये PWD लोक निर्माण विभाग में आजकल इंजीनियर इन चीफ है, जो EIC PWD B&R है, और संजीत डोले। और एक इनका भाई है, उसका के नाम था, जो बैंक में मैनेजर था, उसका नाम याद को नहीं। 3 भाई एक बैंक से रिटायर्ड है। और एक लड़का है जो आजकल मिलिट्री में ये मेजर का पद पर, संदीप। इसका पिताजी भी एक्स सर्विसमैन है, सुबेश सिंह। ये गांव के हमारे अधिकारी रहे हैं। और फिर हमारे गांव से एक MBBS डॉक्टर भी रहा, 2 हैं। एक लड़का फिलहाल वो ड्यूटी पे है, इसका क्या नाम, राजेश पुत्र सुरेंद्र सिंह। यो चंडीगढ़ मिनी PGI में है, चंडीगढ़ हॉस्पिटल में, PGI में चंडीगढ़ हॉस्पिटल में है, वो डॉक्टर है। और एक डॉक्टर चांद सिंह ढोल रहे हैं, जो अपने PGIMS के डायरेक्टर भी रहे हैं। और ये नेत्र रोग के आई स्पेशलिस्ट रहे, आजकल ये रिटायर हो गए हैं, और ये अपना गुड़गांव में अपना ही रिहाइश कर रहे हैं। और इसके अलावा एक लड़का है जितेंद्र पुत्र बारूराम, ये बिजली बोर्ड में एक्सीएन है। और ये जितेंद्र के पिताजी अरे गांव में एक दवाई भी ये देवे हैं। इनका भाई है ये सुरेंद्र वैद है, यहीं पर जो बच्चा में एक सूखा रोग नहीं, जिसको मसान बोल रहे हैं, 4 पीढ़ी से ये इसकी दवाई भी अपने गांव में दे जावा है, इसकी मसान की। ये इसका जो अपना एक्शन है, इसका भाई है सुरेंद्र, ये दवाई यहाँ दे रहे हैं। और हमारे गांव के भी कुछ हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इसमें स्वतंत्रता सेनानी थे, वो शहीद हुए हैं। एक हिंदी आंदोलन चला था अंग्रेजों के टाइम में, उसमें शहीद गंगानंद जी, जो हमारे दादा भगवान के वो लड़के थे, वो जवानी में शहीद हो गए थे गंगानंद जी। और दूसरे शहीद हुए हैं जो हमारे ताऊ लगते थे, श्री सूरत सिंह जी, वो फ्रीडम फाइटर थे। ये हमारे गांव के 2 शहीद हुए हैं, इनको शहीद का दर्जा मिला हुआ है। तो अपने गांव में ये बात करें, सरपंच कौन कौन रहे हैं शुरू से अब तक? जैसे पहली बार 1950 में पंचायतों का गठन शुरू हुआ था। पहला सरपंच हमारे गांव में जयलाल जी बने थे। और ये जयलाल जी 3 प्लान तक, पहली 2 प्लान तो ये 3 गांवों के सरपंच रहे हैं, इक्कस, जलालपुर कला और जलालपुर खुर्द के ईटल, इक्कस, ईटल और जलालपुर कला के 3 गांवों का हाँ इकट्ठे सरपंच रहे हैं। उसके बाद एक प्लान ये फिर गांव के सरपंच रहे हैं। और मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो जयलाल जी हैं, आजकल इनके आप बेटा है वो जगबीर सिंह जी, जो आप जानते होंगे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर स्काईलार्क हेचरी है, ये इसके अंदर डायरेक्टर के पद पर है, मतलब ये स्काईलार्क हेचरी के ये मालिक हैं। इनका एक रिश्तेदार है जो जसवीर देसवाल जी, और ये इनकी एक्स-MLA जसवीर देसवाल जी। ये स्काईलार्क ग्रुप है, जो ये इनकी भी ये एक देन है, जिसके गांव के उसकी कम से कम 25-30 बच्चों को रोजगार भी दे रखा है। और एक इन्हीं परिवार से एक लड़का बिजली इसमें रेलवे विभाग में SDO भी रहा, रणवीर सिंह। आजकल वो रेलवे विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा, मैं उसका भूल गया था पहले अधिकारिया में नाम लेना। जयलाल जी 3 प्लान सरपंच रहे। उसके बाद टेकराम जी सरपंच रहे हैं। टेकराम के बाद फिर रहा है टेकराम ढोल, टेकराम के बाद रामकिशन ढोल, और रामकिशन ढोल के बाद रहे हैं जयचंद ढोल। और जयचंद के बाद गांव ने सर्वसम्मति से सरपंच बनाया था जयकरण कुमार को, जो कुमार बिरादरी से, और सर्वसम्मति से सरपंच बनाया था। क्योंकि जब तक जाट सरपंच बनते आ रहे थे तो वो बोले भाई सर्वसम्मति कराएंगे, जिससे हम कुमार को सरपंच बनावांगे। जयकरण के बाद सरपंच बनया जय सिंह ढोल। जय सिंह के बाद बनया फिर दोबारा रामकिशन ढोल, और उसके बाद बनया धर्म सिंह, ये भी कुमार था, ये इलेक्शन जीत के सरपंच बनया था फिर। और उसके बाद रोहतास ढोल, रोहतास के बाद सरपंच बनी फिर आ गई ये महिला रिजर्व। महिला रिजर्व में मूर्ति देवी वाइफ ऑफ जयपाल, ये एक अपना कबड्डी का खिलाड़ी रहा है, जिसको भुंदरे के नाम से जाना था। भुंदरे की माता जी मूर्ति देवी यह सरपंच रही है।
और उसके बाद रहा सरपंच चांद सिंह, वो भी कुमार से अपना चुनाव जीत के सरपंच रहा है। और फिर बनी है राजवंती डोलू, वाइफ ऑफ हरपाल सिंह डोलू। ये हरपाल सिंह मास्टर ओम सिंह जिया का लड़का है। और ईब है सी सुषमा जी। और इसके बाद हमारे गांव के 2 व्यक्ति जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है, पहले श्री ओम प्रकाश जी स्नोप शोकचंद, ये अर्जुन अवार्डी रहे हैं बास्केटबॉल गेम के। और ये पिछले साल ही इनका निधन हुआ है। और एक है नेशनल यूथ अवार्डी सत्यवान स्नोप नफे सिंह, जो मैं खुद हूँ। ये भी अवार्ड इक्वल टू अर्जुन अवार्ड, और ये समाज सेवा का अवार्ड है। ये जी आपने बताया कि अवार्डी खेलों में भी रहे हैं। हाँ, कबड्डी का भी नाम सुना हमने, 21 की अच्छी टीम हुई कर दी। हाँ 21 की कबड्डी की भी, कबड्डी की पूरे हरियाणा के अंदर 21 की कबड्डी की टीम का मतलब जो हरियाणा की टीम थी, 5 प्लेयर उसमें 21 गांव के खेल लिया करते। और जितनी बार ये खेले हैं हरियाणा ने कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। इसमें रहे हैं ओम सिंह, जिसको गांव मास्टर ओम सिंह जी, जिसको गांव बड्डा ओम के नाम से जाना, ओम सिंह स्नोप सरदारा। फिर ओम सिंह यू भी मास्टर ओम सिंह है, यू जयलाल जिया लड़का, जिनके पिताजी 3 योजना सरपंच रहे हैं और जिनके भाई आजकल ये इसका इलार ग्रुप को देख रहे हैं। एक मास्टर गजय सिंह स्नोप साहब सिंह, एक बलबीर सिंह सुगड़, बलबीर सिंह मास्टर बलबीर सिंह, जिसको सुगड़ के नाम से जाना जावा है। हाँ सुगड़ पहलवान। हाँ, और एक सतवीर सिंह कोच। ये कबड्डी की टीम के प्लेयर हमारे रहे। तो राजनीति का भी कुछ इतिहास रहा गांव का, कोई एमएलए की टिकट पे भी? राजनीति का हमारे गांव में मतलब कोई वो नहीं रहा कि भाई कोई गांव का न। एक बार मास्टर ओम सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था एमएलए का, लेकिन उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। ऐसा है, हमारे गांव में एक ऐतिहासिक तीर्थ है जिसको हमें गांव वासी तो ढूंढू तीर्थ के नाम से जानते हैं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र बोर्ड है उसके अंदर इसका नाम है एक हंस तीर्थ। सुनने में यह आया है कि हमारे बुजुर्ग बताया कर दे, जब महाभारत की लड़ाई थी उस वक़्त दुर्योधन वहाँ से यहाँ आकर छुप गया था इस तीर्थ में। यहाँ ढूंढते ढूंढते जब पांडव आए तो यहाँ उसको ढूंढा गया था और यहीं पर उसके और भीम का युद्ध हुआ था। तो क्या कुछ जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, यहाँ पर कोई मुसलमान भी रह कर दे, या कोई दाड़ बेड़िया से जुड़िया हुआ घटना हो, इस पर कोई चढ़ाई हुई हो दाड़े दूड़ की, कोई प्राणी कोई ऐसी हमें जानकारी नहीं। मैंने शांति तरह है। हाँ बिल्कुल, यहाँ ऐसा कोई मतलब वो नहीं है किसी प्रकार का। बहुत बढ़िया भाईचारा है, छत्तीस जात का पूरा मेल जोल है और एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। प्रधान जी, ये जो 21 गांव का 21 नाम 21 पड़ा नाम, हाँ 21 या 21 से जुड़िया कुछ पता है? ये महाभारत का 21 ना वो नहीं कर, ये काल्पनिक है, ये वो सच्चाई नहीं। ना यार 5,000 तो पहले हमने थोड़ा आपको मैं बताऊंगा भाई साहब, इसमें क्या था कि ये पहले बुजुर्ग कहते थे बोले पहले इसका गांव का नाम जीतगढ़ था, और जब 21 दिन में दुर्योधन को ढूंढा गया था जब इसका नाम 21 पड़ा। लेकिन ये काल्पनिक बातें हैं, मतलब कहीं इसके तथ्य नहीं है, हम इसको सच्चाई नहीं मान रहे। ये तो एक किदवंती है। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा है। और कुछ जानकारियाँ महाभारत हुआ है 5,000 साल पहले और गांव न बसे नो 184 साल। कैसे कई बार उजड़ा बसा क्योंकि वही नाम तो चलता को नहीं रंदा। हाँ पहले बसा करता है यहाँ गांव। 21 के जो बुजुर्ग यहाँ के बैठे हैं, यहाँ थे पर बैठे हैं। गांव तो यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन कौन थे, क्या उनकी पहचान थी कुछ जी। इतिहास तो ये बताओ कि एक खेड़ा तो बीड़ में है बसा, जो उजड़ रहा है खेड़ा दिखा है, एक ही गांव बस रहा बताओ थे। 2 खेड़े खेता में और हैं जो कि उनसे पता लगा कि यहाँ गांव में बसे हुए के उजड़े हुए हैं, बसे हुए हैं कि वो मिट्टी खोदा या हड़बा वहाँ जोता तो वहाँ निकले हैं निशानियाँ। जिस तरह ये ओखा की चलम आ गई, ठेकरे आ गए, मिट्टी के बर्तन आ गए, वो टूटे फूटे निकले हैं। उससे ये पता लगा यहाँ गांव बसा हुआ है। मतलब बहुत पुराना इतिहास। हाँ पुराना इतिहास है। ठीक है। हाँ जी हाँ ऐसे। लेकिन उसके बारे में कुछ आगे इतिहास का कौन मेरा के गांव था, कब उजड़े कब नहीं, इसका नहीं मेरा। लेकिन हम तो निशानियां देख के ये अंदाजा लगाओ यहाँ गांव। विभाग आया कभी यहाँ? ना वो नहीं आया जी। तो पुरातत्व विभाग वाले नहीं आए कभी।
तालाब में के निकला जब कुछ नहीं निकला मेरे। वो तो एक मूर्ति निकली थी, वो पत्थर की मूर्ति थी जो काफी दिन तक अपने इस वाले में भी रखी रही थी। लेकिन वीरेंद्र भाई यहाँ पुरातत्व विभाग वाले ना तो कभी उनने संपर्क किया, ना को हमने ऐसी चीज मिली जैसे हम पुरातत्व विभाग को बताया जब हमारे गांव में यह चीज मिली है। एक चीज तो है वीरेंद्र, यहाँ जो हमारा तीर्थ है नी, उसके आसपास जो ईंट पांडुआ का पांडु किला है नी, जो पांडुआ का दिल्ली में जो ईंट उसमें लगी हुई है, उसी साइज की ईंट यहाँ निकले हैं तीर्थ के आसपास। हाँ, खुदाई जब भी हो है तो वे ईंटें इतनी हैं, हाँ वे निकले हैं, अब भी हैं, दिखा भी दिया नहीं। इस गांव की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण है कि इस गांव में बहुत पुराने समय से जेबीटी सेंटर है, जिसके कारण इस गांव में शिक्षा को बहुत बल मिला है। ये जो है यहाँ पर जेबीटी कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1992 में। गांव को क्या बेनिफिट रहा है इसका? गांव का ये बेनिफिट है, गांव ने ये 10 एकड़ जमीन पंचायत के दिए थे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, और इसके अंदर 5 सीट गांव की रिजर्व थी। जितने भी जैसे 200 सीट थी तो 200 सीट में 10 बच्चे गांव के इसके अंदर रिजर्व कोटे से आवे थे, और इसके अलावा जो मेरिट में थे वो अलग थे। आज इस संस्था के कारण लगभग 100 के करीब टीचर गांव के बच्चे हैं जो सरकारी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसको ये बेनिफिट होया गांव को।